और कातिल नेता नहीं है बेटा, हमारे प्रिय समाज सेवी हम सबके बीच है। मातृशक्ति को नमन, भाई का स्वागत करते हुए धन्यवाद सभी साथियों का, इतना प्यार, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, कोटि कोटि नमन मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे सभी साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, कृपया स्टेज से थोड़ा सा दूर हो जाइए और सभी बैठ जाइए, सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। हम सबके प्रिय नेता नहीं है बेटा, हमारे प्रिय समाज सेवी, बैठ जाइए साथियों, बैठ जाओ सभी साथियों। श्री करम सिंह जी बाकरपुर गांव से भाई का पगड़ी के साथ स्वागत करेंगे, तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। पगड़ी का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है, पगड़ी पे आकर भाई का स्वागत करेंगे, तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। हम सबके प्रिय नेता नहीं है बेटा है, हमारे समाज सेवी श्री भगत सिंह जी एक सरपंच पगड़ी पहनाकर भाई का स्वागत करेंगे, तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। वेद प्रकाश जी पगड़ी पहनाकर भाई का स्वागत करेंगे, मंच पर आ जाइए। वेद प्रकाश जी पगड़ी पहनाकर भाई का स्वागत करेंगे, तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। कश्मीरी लाल जी कृपया मंच पर आ जाइए और पगड़ी रसपाल स्वरूपपाल राम जी पगड़ी पहनाकर भाई का स्वागत करेंगे, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। माला पहनकर भाई का स्वागत करेंगे, तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। हम सब प्रिय नेता नहीं समाज सेवी, हम सबके पीछे कोटि कोटि नमन है। बाकरपुर की समस्त ग्रामवासियों कृपया अपना स्थान ले लीजिए, बैठ जाइए, मातृशक्ति तालियां बजती रहनी चाहिए। पगड़ी बनाकर भाई का स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। हम सबके प्रिय नेता नहीं ये बेटा है। डॉक्टर खेम सिंह प्रिंसिपल जी और राजेंद्र सरपंच जी चाचा भतीजा एक चांदी का सिक्का और 11,000 रुपए के साथ भाई का स्वागत करेंगे, तालियों में स्वागत कीजिए, रुकनी नहीं चाहिए तालियां भाइयों। और इन्होंने भाई के वजन के बराबर 88 किलो लड्डू से भाई का स्वागत करेंगे, तालियां। श्री जिलिया सिंह जी प्रेम जी राणा प्रिय समाज सेवी 3100 रुपए से भाई का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, कोटि कोटि नमन है इनको। श्री बलकार पुत्र दयाल चंद राणा जी 2100 रुपए के साथ भाई का स्वागत करेंगे, मंच पर आ जाइए। श्री बलकार पुत्र दयाल चंद राणा जी 2100 रुपए के साथ भाई का स्वागत करेंगे, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। तालियों में कंजूसी नहीं, 5 तारीख को वोटों में कंजूसी नहीं, गैस सिलेंडर का निशान होगा, बैलेट नंबर 2 होगा और आप सबका विश्वास होगा। श्री सतीश जी राणा पुत्र मनोराम 1100 रुपए से भाई का स्वागत करेंगे, कृपया मंच पर आ जाइए। श्री सतीश सिंह राणा पुत्र मनोराम, श्री जसवंत राणा पुत्र कश्मीर राणा 1100 रुपए से भाई का स्वागत करेंगे, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। आप सभी बैठ जाइए, सभी
बैठ जाइए। बस थोड़ी सी आवाज है कि भाइयों थोड़ा स्पेस, बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी साथियों। सभी से निवेदन है, कोई भी जब तक कार्यक्रम कंप्लीट ना हो कोई नहीं जाएगा। प्रसाद की व्यवस्था की गई है ग्रामवासियों की तरफ से। सभी को कहना चाहता हूं कृपया प्रसाद लेकर ही जाएं। साथियों, आप सभी को पता है पिछले 8.5 साल से भाई जो सेवा कर रहा है, भाई देवेंद्र कात्यायन जी हमारे प्रिय समाज सेवी, अगर उनकी एक एक कामयाबी का बखान करने लग जाए तो शायद समय नहीं मिलेगा। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, एम्बुलेंस, शिक्षा और चिकित्सा, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है भाई ने, सबसे पहले उसको पहचाना है। नेता, एमपी, एमएलए बहुत आए, लेकिन आप सबके बीच में पहली बार एक बेटा आया है जिसने अपने कार्य से आप सबका दिल जीता है। आप सभी को भाई का शुक्रगुजार है, धन्यवाद करता हूं पूरी देवेंद्र कात्यायन जी की टीम की तरफ से, जो आप सभी इतनी भीड़ में पहुंचकर भाई का आशीर्वाद दे रहे हैं। भाइयों, 2 प्रत्याशी गन्नौर से चुनाव लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस से और एक बीजेपी से। जितना समय, बच्चे कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए बच्चों, सभी बैठ जाओ। कृपया करके मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और सभी नौजवान साथियों, कृपया बैठ जाओ। सभी बैठोगे, सभी को दिखाई देगा हम सबके प्रिय हमारे समाज सेवी आप सबके बीच है। भाइयों, 2 प्रत्याशी हमारे बीच चुनाव लड़ रहे हैं भाई देवेंद्र कात्यायन के खिलाफ, एक कांग्रेस से और एक बीजेपी से। आप सबको पता है पिछले 35 साल से 40 साल से एक ही काम चलता आ रहा है और वो है राजनीति।
एक्स चेयरमैन रामपाल सैनी जी एक बार हमारे बीच 2 शब्द रखेंगे। उसके बाद वो मोमेंट जिसका सभी को इंतजार है, नेता नहीं बेटा, अपने विचार रखेंगे रामपाल सैनी जी एक्स चेयरमैन। हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे गांव बाखरपुर के बुजुर्गों और पूजा के योग्य देवी तुल्य मेरी माताओं बहनों तथा मेरे नौजवान साथियों और इस बाखरपुर गांव के प्रांगण में खिले हुए बहुत प्यारे प्यारे फूल हमारे नन्हे नन्हे बच्चों, बाखरपुर में पहुंचने पर भाई देवेंद्र कादयान की पूरी टीम दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद करती है, नमस्कार करती है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, भाषण तो बतेरे लंबे चौड़े हो लिए, एक तो इलेक्शन का समय चल रहा है, हर पार्टी का नेता आता है अपने भाषण सुनाओ, तब और तो रोटी भी नहीं खाने देंगे मेरे ख्याल में। अब की बार ये इलेक्शन खाली मतलब जो है ना एमएलए बनाने का नहीं है भाई, ये इलेक्शन है खुद अपने साथ न्याय करने का। और जब तुम अपने साथ न्याय करोगे ना, तो जो तुम्हारा बेटा बीजेपी नाम की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी मजदूरी मारकर इसको धक्के देकर बाहर निकाला, यानी जो इसका हक बनता था वो इसको नहीं दिया, और जब इसकी आंखों में आंसू आए तो मेरी माताओं बहनों तुम लोगों ने ही अपने पल्लू से इसके आंसू पहुंचकर इसको खड़ा किया था गन्नौर को अनाज मंडी 12 तारीख, और आश्वासन दिया था आप लोगों ने, बल्कि आश्वासन ही नहीं पूरा पक्का विश्वास दिया था कि बेटे घबराने की जरूरत नहीं, हम तेरे साथ हैं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कन्नौर हलके की है ये पुकार, देवेंद्र का दन अब की बार। और मेरे बुजुर्गों मेरी माताओं बहनों एक बात और मैं कहना चाहूंगा, तुम सारी बातें समझो पर शाणे हो समझदार हो, और ये बाखरपुर के लोग तो बहुत ही कमेरे और समझदार हैं। कांग्रेस और बीजेपी जिनको हमने आप सब लोगों ने परत के देखा है, तो कांग्रेस और बीजेपी धोखा है, दे दो धक्का मौका है, इससे बढ़िया मौका आप लोगों को और नहीं मिलेगा। मैं एक बात कादयान साहब आपको कहना चाहता हूं, ये हमारे गांव बाखरपुर के जो वासी हैं, बासिंदे हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, ये हर इलेक्शन में इस गांव का एक रिकॉर्ड रहा है कि जिस तरफ चलते हैं एक तरफा चलते हैं, यहाँ दूसरे को पर्ची ढूंढने को नहीं मिलती, और वो आशीर्वाद आपको ये लोग दे चुके हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा, और आने वाली 5 तारीख को आप लोगों ने, खास करके मेरे नौजवान साथियों ने, एक मेहनत करनी पड़ेगी भाई, कि किसी भी वोट को मतलब जो है ना घर पे नहीं छोड़ना है, उसको बूथ पे पहुंचाना है, मशीन का 9 नंबर का बटन दबवाकर सिलेंडर के निशान पर मतलब जो है ना अपनी वोट डलवाना है। ये सबसे बड़ी मतलब जो है ना आप लोगों की परीक्षा है, और इस परीक्षा में पास होने के लिए 9 नंबर का बटन दबाना जिस पर गैस सिलेंडर का निशान है अनिवार्य है भाइयों मेरे। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि भाई 2-3 दिन रह गए, फसल रही है पाक, और भाई उस फसल को मतलब जो है ना डंगर ढोरा तो बचाने खातर हम अपने खेत की भी रखवाली करा करें, तो यह फसल जो है ना तुमने बचानी है, चाहे तुमने ओके कारण ठिकरी पैरा देना पड़ो भाई, कोई मतलब
जोर उचक्का मतलब जो है इस गांव में नहीं घूमना चाहिए, जो तुम्हारे जमीन पर डाका डालने के लिए आएंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। अब मैं निवेदन करूंगा आपके चहेते भाई देवेंद्र कादियान से कि वो माइक पर आए और अपनी अपील आप लोगों के सामने रखें। भाई देवेंद्र कादियान जी। सबको मिलकर जयकारा लगाना है। मैं बोलूंगा भारत माता की जय, आपने जयकारा लगाना जोर से और जयकारा भेजना है चंडीगढ़। अब देखते हैं बाकरपुर में कितनी ताकत है। भारत माता की, भारत माता की। सही में चंडीगढ़ भेज दिया भाई। हमारे छोटे भाई यहाँ के युवा सरपंच राजेंद्र भाई और सम्मानित मंच पे जो अभी जिनका अभिवादन हो रहा था, रामफल सैनी जी, हमारे सम्मानीय भगत सिंह जी और जिलेश सिंह जी, करमचंद जी, खेम सिंह प्रिंसिपल जी, नंबरदार जी, बिल्लू सरपंच जी, श्रीचंद जी, अंडर सेक्रेटरी, सब ने लिख दो, सारा ने एक बटन, सभी सम्मानित हैं। और बहुत संख्या में हमारी माता बहनें, मातृशक्ति, मेरे पितादुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चे। और ये बच्चे इतने अच्छे हैं, अब जब तक मैं बोलूंगा ये शोर नहीं करेंगे। वहां वो दो गुड़ी आपस में बात कर रही है, उनको चुप करा दो बस, ये छोटी छोटी बस, अब कोई नहीं बोल रहा उनके अलावा। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आप सबका दिल की गहराई से आभार, अभिनंदन। इतनी देर से आप बैठे हैं गर्मी में, पसीनों में, अपने भाई बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, सबका धन्यवाद। अभी बहुत सारी चीजें इस टीवी में, और ये हमारा नौजवान साथी जिसके हाथ में माइक था, इसने, सैनी साहब ने भी बताई बहुत सारी चीजें। और मैं समझता हूं अब जो ये समय है बहुत लंबे चौड़े भाषण का नहीं है। मैं तो मेरी मातृशक्ति 2-3 चीजों पे आपसे बात करने आया। एक तो आज से 4 दिन के बाद इलेक्शन है, वोट पड़नी है। आज 1 तारीख है, मानो कि 1 चली गई, कल से 2 है और 3 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। 2 दिन प्रचार के हैं, 5 तारीख को वोट होनी है। आप सबको भली बात ही पता है बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट कौन है, कांग्रेस का कौन है, और मेरे साथ बीजेपी पार्टी ने क्या किया था, किसने पार्टी के लिए खूब मेहनत करी, कौन टिकट का हकदार था, किसके साथ अन्याय हुआ, किसके साथ छल हुआ, किसकी मजदूरी रखी गई, वो सारी चीजें आपने देखी। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पिछले चुनाव में भी बाकरपुर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी बीजेपी पार्टी के लिए, एक तरफा बीजेपी को जिताया था। लेकिन हालात देखिए, जिस दिन ये टिकट का फैसला आया, सारी हमारी माता बहनों को दुख हुआ कि भाई जिसको टिकट मिलनी चाहिए थी उसको टिकट नहीं मिली। हमारे बुजुर्गों को दुख हुआ। और जिस दिन मेरी आंखों में पानी आया, आप सब मेरी बहनें, मेरी माताएं सब मेरे साथ खड़ी होकर वहां मंडी में, गन्ना अनाज मंडी में मेरे को हिम्मत दी, हौसला दिया और वहां से ये ऐलान किया कि देवेंद्र कादियान चुनाव लड़ेगा और 36 बिरादरी की जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेगा। हमें नहीं चाहिए बीजेपी की टिकट, नहीं चाहिए कांग्रेस की टिकट, नहीं चाहिए किसी दूसरी पार्टी की टिकट। मेरे साथ जो असली टिकट है वो मेरी जनता है, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, ये बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं। और उस दिन वो ऐलान करने के बाद, उस दिन से लेकर आज तक इस पूरे हलके में एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता, एक भी बीजेपी का वोटर, कोई भी आदमी उस बीजेपी वाले को वोट नहीं डाल रहा है, ना उसको कोई चाय पिलाने के लिए बुला रहा है।
गांव में आता है, वो दाएं बाएं से रास्ता ढूंढता है, लेकिन शर्मा शर्मी कोई आ जाए, लेकिन मन से कोई भी हमारी बहन, हमारी माता, कोई हमारा बुजुर्ग उसके प्रोग्राम में नहीं जाता। शहर में ये आलम है, एक चाय पिलाने का रेट निकाल रखा है 50,000। शहर गन्नौर की बता रहा हूं, कोई भी आदमी किसी के वहां जाकर चाय पिलाओ, वो 50,000 रुपये खर्चा देंगे और वहां उस किसी के घर में चाय पिलानी है। और जिसको 50,000 मिलते हैं वो क्या करता है, शहर में जाकर बोलता है कि भाई चाय चाय पिला दो, बेशक वोट मत डालिए पर चाय चाय पिला दो। कहने का मतलब हालात ये हैं कि फोटो खींचने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ भी लोग हैं पैसों में चाय पिला रहे हैं। और आज देखो, उस दिन आया था, उस दिन सारा गांव हमारी मातृशक्ति, एक बुलाई पे भी देवेंद्र कादियान आ रहा है, हमारा भाई आ रहा है, बेटा आ रहा है, सबकी सब यहाँ बैठे हैं कितनी देर से। उस दिन आए थे सब, वो देख लो अब कितने बड़े अरबोपति खरबोपति हैं। और एक गरीब किसान का बेटा जिसने बिना चुनाव लड़े, बिना मंत्री बने, बिना एमएलए बने 8.5 साल इस हल्के की सेवा की है, गरीब लोगों की सेवा की है, दलितों की सेवा की है, बैकवर्ड की सेवा की है, मातृशक्ति की सेवा की है। इसलिए मेरे को कई दिन पहले एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि क्या कारण हुआ बीजेपी ने आपकी टिकट काट दी। मैंने कहा कारण ये हुआ कि जो मैं 8.5 साल से इतने गरीबों की सेवा करता हूं, इतनी एम्बुलेंस चला रखी है, इतने बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूं, ई रिक्शा फ्री में चला रखी है, गरीब बेटियों की शादी करता हूं। कुछ नेता चाहते थे ये सारे के सारे पैसे गरीबों में ना खर्च करो, इकट्ठा कर कर और टिकट के बदले में वो सारे पैसे दे दो और टिकट मिल जाए। कुछ नेताओं की ये इच्छा थी, करोड़ों रुपए में टिकट देने की। मैंने कहा कि मैं एक सिंगल भी पैसा टिकट के लिए नहीं दूंगा। मेरा पैसा गरीबों में खर्च हो सकता है, गरीबों की जान बचाने के लिए खर्च हो सकता है, गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए खर्च हो सकता है, गरीब की बेटी की शादी के लिए खर्च हो सकता है, लेकिन ये करोड़ों अरबों रुपए में टिकट के लिए नहीं दूंगा। किसने देने थे, किसने देने थे? वो ले आया पैसे वाला टिकट। आज केवल एक मात्र वो कागज का टुकड़ा उसके हाथ में है, असली टिकट यहां बैठी है मेरी माता बहन, ये बैठी है। बिना वोट क्या काम की टिकट? आज देवेंद्र कादियान को गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने आजाद उम्मीदवार के तौर पे जनता की टिकट भेज दी कि हमारा बेटा भाई आजाद उम्मीदवार लड़ेगा, और ऐलान कर दिया कि हम अपने बेटे को, अपने भाई का चुनाव जो है हम खुद लड़ेंगे। आज हालात ये है कि उन लोगों की, दोनों पार्टियों की जमानत जब्त हो रही है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला कैंडिडेट, आजाद उम्मीदवार आपका भाई, आपका बेटा देवेंद्र कादियान होगा। क्योंकि उन लोगों ने, एक परिवार 35 साल से जो बीजेपी की टिकट लेके आया है, एक परिवार 40-50 साल से राजनीति करते आ रहे, बाकरपुर में आते हैं, हर चुनाव में बड़े बड़े भाषण देके जाते हैं 36 बिरादरी का, और जब काम करने की बारी आती है ढूंढने से नहीं मिलते। और जिसको अभी टिकट मिली बीजेपी की, इसका भाई यहां से पहले सांसद था, और जब वोट मांगने आता था तो बोलता था कि थारी वोटा की जरूरत नहीं चाहिए, अपने सिर पे धरकर नाचो, दतोली वालों से पूछ लेना। भाषण में बोलता था क्योंकि वो मोदी लहर में वोट मिलती थी, इसलिए बोलते। आज परमात्मा का करिश्मा देखिए, प्रभु की कृपा देखिए, वो अपने भाई के लिए ऐसे लंबा लेट कर, नाक रगड़ कर वोट मांग रहा है। टिकट, वोट नहीं मिल रही है, एक भी कोई नहीं दे रहा। उसका घमंड तोड़ा, अहंकार तोड़ा और दिखा दिया इस धरती पे भगवान भी कोई चीज है। कोई नेता, आज मैं आप ये कह दूं, मंच पे कह दूं भाई बाकरपुर वाले थारी वोट है, जाओ, कितनी गलत बात है। ये घमंड है, अहंकार है। वो अहंकार परमात्मा ने उसका चूर चूर कर दिया। आज जमानत जब्त हो रही है। और दूसरा नेता
जिसने 10 साल कांग्रेस के टाइम पे मुख्यमंत्री की कुर्सी के बराबर कुर्सी में बैठा, आजकल गरीबों में आता है और कहता है तेरा भी 100 गज का प्लाट, तेरा भी 100 गज का, सबके फ्री में प्लाट बांट रहे। अरे भाई, चुनाव आ गया, वोट के बारे तू ये झूठे नारे दे रहे हैं प्लॉट बांटने के। 10 साल जब तेरे को मौका दिया, जब तो प्लॉट याद नहीं आए, जब तो तूने किसी गरीब की नहीं सुनी। अब तू किसी को नौकरी का लालच दे रहा है, किसी को प्लॉट का दे रहा है। 5 तारीख के बाद ये प्लॉट वाला ढूंढने से नहीं मिलेगा, कदे ढूंढने से मिलेगा आपका भाई बेटा। घर का पता है ना, डिवाइन सिटी में घर है, ये टेया में आपके यहां से 5 मिनट का रास्ता है। कोई नेता करनाल से आया, कोई दिल्ली सोनीपत से आया, जिनके घरों में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कुत्ते बंधे रहते हैं। इसलिए ऐसे नौजवान को मौका देना है जिसने गरीबी खुद में महसूस की हो। मैंने खुद नीचे बैठ के सब्जी बेची है, मैंने जूस की दुकान की है, अचार की दुकान की है, मैंने ट्रक का ढाबा किया है, उससे बड़ा ढाबा किया। अब मन्नत ढाबा आपके पड़ोस में है, एक मन्नत हवेली है, बहुत सारे ढाबे अपनी मेहनत से, अपने पसीनों से की। और ये कांग्रेस के नेता वोट के चक्कर में कहते हैं देवा संस्था की एम्बुलेंसों में मरीज नहीं जाते, उसमें तो शराब ढोई जाती। इन ढाबों पे रोटी नहीं बिकती, या तो नशे के ट्रक उतरते हैं, चढ़ते हैं, तस्करी होती। पहले तो नहीं सुना, चुनाव के टाइम सुना, पहले कभी सुना था देवा एम्बुलेंस में शराब जाती है? आपने तो मरीज ही देखे होंगे, गांव में आती है एम्बुलेंस से, देखी कभी डिक्की खोल के दारू की पेटी? अब वोट मांग रहे ना, इसलिए। और तो कुछ मिला नहीं देवेंद्र का अध्ययन के खिलाफ। ये झूठी चीजें, झूठे वीडियो आपके मोबाइल में भेज रहे हैं। मेरी मातृशक्ति, आपको आने वाली 5 तारीख को यह जवाब देना है, क्या एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, क्या मंत्री के घर में जन्म लेना या उसी के कोख में से जन्म लेना जरूरी है, या कोई आप जैसी गरीब मां भी मंत्री एमएलए पैदा कर सकती है? इस बात का जवाब दे। मैंने नहीं आज तक कोई सरपंच का भी चुनाव लड़ा, ना मेंबरी का, ना एमएलए मंत्री दूर की बात है, ना मेरे परिवार में किसी ने लड़ा। मैं लड़के आया हूं गरीबी से, मजबूरियों से, मुसीबतों से, और आप सबके बीच में हूं। इसलिए वो अरबों खरबोपति है, बड़े बड़े मंत्री बड़ी बड़ी कुर्सियों पर रह के आए हैं और दिखा दिया पैसों के दम पे टिकट भी ले आए। मेरे पास सिर्फ आपका सहारा है और किसी का नहीं। और एक बात सैनी साहब कह रहे थे, याद आ गई कि भाई रात ने चक्कर काटे हैं 1-2 बजे। मैं तो सैनी साहब आपसे अलग दूसरी बात कहता हूं। ये बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे भाई मां अरबोपति खरबोपति। मैं तो ये कह के जा रहा हूं कि भाई पहले तो सारे गांव वाले तो कह दो भाई, जब इतने करोड़ों रुपए धारे हैं तो 4-5 करोड़ हमारे गांव में भी दे दे कि मैं स्कूल बन जा, कि मैं गली मंदिर में खर्च कर लें। पहले तो सारे मिलकर मांग लो। और ना तो कोई का एकादा चेला, एकादा है गांव में चला जो रात ने कान में खुसर खुसर करे। वो जो सा नुके देना कुछ बात कह दे, नुक दे दिखा किससे जोड़ा, वो जोड़ा देख दे उसका जोड़ा बाजा। पहली बात तो इतनी हवा बात से, अब भाई 30 तारीख ने पैसा का ट्रक उतरेगा, उड़े उतरेगा, उड़े उतरेगा। ईपती था हमने कि तो कुछ भी ना देख लिया, तब ना बाजा तो मेरे तो फोटो दिखा दी, काले रंग का था, धोले रंग का था जोड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इन लोगों ने गरीबों की जमीनों के घोटाले किए, खूब पैसे लूटे। यदि कोई गांव का आदमी आपको कह दे कि भाई हाँ मेरे पास नोटों की पोटली है, उसने नुकह दियो भाई पोटली ने लिया और ये कोण में धरते, हम हाथ तो लगाओगे नहीं पर धर दे, मना मत करना। और वह रखवा गया, उसमें कुछ पा गया, तड़के गन्नौर गौशाला में दे दियो, ना तो कि तो मंदिर मस्जिद बतेरी है, उड़ दे आइयो। लेकिन इनके पैसे को मना मत करियो। इनका साहूकारा चेक कर लो, कितने बड़े अमीर हैं, कितने साहूकार हैं। इनका दोनों इलाज करो, इनके पैसे भी लो और 5 तारीख इलाज भी करो इनका। दोनों इलाज करने। पहली बात तो मुझे लगता नहीं कुछ ही हवा हम बोल रहे हैं, जगह जगह रुका पड़ रहा है। बोला उस गांव में नोटा का ट्रक उतर गया, उसमें उतर गया, हमने दिखती कुछ भी नहीं दिख रही। और जब कोई गांव का आदमी आ जा,
रात ने 1 बजे 2 बजे दरवाजा खटखटा दे तो नु कह दिए दूर तय अरे भाई हम हाथ तो लगाओगे नहीं पर धर जा जो भी इतने दुराड़े धर के और उसने अपने डंडे से ठा गए और धर के उड़ा गौशाला में दियाइयो मना मत करना ये चीज को। दोनों ऑपरेशन करने हैं, वोट वाला भी ऑपरेशन और पैसा वाला भी छोड़ना नहीं। इनके गरीब लोगों के पैसे हट रखे हैं, गरीबों की जमीनों के घोटाले कर रखे हैं। 40 साल हो गए इनको मंत्री एमएलए बनते हुए, क्या किया गरीबों आप लोगों का इन्होंने। इसलिए कोई आदमी पैसे देके जाए और कह दिया ना भाई पैसे देके जाओगे तो पहले जोड़े का साइज देखेगा, अच्छा बड़ा जोड़ा होगा तो धरवाओगे ना तो जाबा। इतने अरबोपति होते फिर बड़ा जोड़ा लाओ, छोटे जोड़े की तरह। कहने का मतलब ये है सारी बात का कि इनका इलाज दोनों तरीके से करना है। वोट से तो जो हमने मन बढ़ा रखा है करना ही, उसका तो कोई डाउट ही नहीं। दोनों बीमारी एक, जब मेरी माता वो बटन दबाएगी वोटिंग मशीन का, एक बटन में दोनों बीमारी जड़ते पाट देंगी, दोनों जड़ से इसलिए पटेंगी, दोबारा आने की जरूरत नहीं करेंगे। क्योंकि आपका बेटा इतने काम करेगा गन्नौर में, इतने काम करेगा, इनको आस पास भी नहीं भटकने दूंगा, कभी भी आने नहीं दूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कोई भी ऐसा आदमी मिल जाए, कोई दूंगा देख भाई यह चीज है, मना नहीं करना, मेरी सलाह है, मना मत करियो गलती दे और हाथ मत लगाइए नुक दे भाई जोड़े ने कौन में दर्द दे। और जो हमने काम करना है, जो हमारा लक्ष्य है, जो असली काम करना 5 तारीख ने जूसा काट दियो, कसर मत छोड़ दियो। जो हमारा चुनाव चिन्ह है वो हर घर में, हर रसोई में रखा हुआ है गैस सिलेंडर। ये हमारी मातृ शक्ति का हर रसोई का प्रतीक है। और 9 नंबर हमारा बैलेट नंबर है। जैसे 36 बिरादरी के बेटे का 3 और 6 को जोड़ते हैं 9 होता है। और तीसरा नवरात्रा जिस दिन होगा 5 तारीख को, उस दिन वोट पड़ेंगी। और छठा नवरात्रा जिस दिन होगा उस दिन वोटों की गिनती होगी, आपका बेटा भाई एमएलए बनेगा। और 3 और 6 को जब जोड़ते हैं तो 9 बनते हैं। नवरात्रा है, शुभ अवसर है, इसलिए ये 9 नंबर हमारे लिए शुभ है। सबको बढ़ चढ़कर वोट डालनी है। जो हमारे परिवार बाहर रहते हैं कहीं दिल्ली वगैरह, उन सबको बुलाना है, ये बताना है ये लड़ाई न्याय की है। अब की बार सबको वोट डालनी है। एक हमारे भाई बेटे के साथ बीजेपी पार्टी ने अन्याय किया है, उसकी टिकट काटकर, और हम दिखाना चाहते हैं भले ही बीजेपी ने आंखें बंद कर ली हो, लेकिन भाकरपुर की आंखें खुली हैं, हम सही फैसला करेंगे। थोड़ा लंबा बोल गया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मातृ शक्ति का धन्यवाद, बुजुर्गों का, नौजवानों का, सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक नेता और है, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। साथियों, हम सबके बीच अजय डागर जी और विजय पहलवान जी खुबड़ू ब्लॉक समिति मेंबर के साथी अजय डिगल जी भी और योगी जी बहादुरगढ़ से 1 लाख रुपए की माला से भाई का स्वागत करेंगे। साथियों, तालियां बजती रहनी चाहिए, भाई बहुत दूर से समर्थन करने आए हैं। और भाइयों, पूरे हरियाणा के अंदर एक बहादुरगढ़ शहर ऐसा है जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है गन्नौर के अलावा ईब का पार तार दो भाई। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, भाइयों के लिए। बहादुरगढ़ से भाई का समर्थन करने आए हैं। देखिए, ये साथी हमारे जिले के भी नहीं है, हल्के के भी नहीं है, लेकिन ये इसलिए आए जो जाति जो मेरे साथ बीजेपी पार्टी ने की थी, या जो ये टिकट का मामला हुआ था, हर जगह से लोग आते हैं। कोई चाहे 1100 रुपए भी देने आए, लेकिन वो कहते हैं कि आप मन छोटा मत करो, दुखी मत हो, आपको चुनाव जिताएंगे और सबको सबक सिखाएंगे जिन लोगों ने आपकी टिकट काटी। इसलिए मेरी मातृशक्ति इतनी दूर से नौजवान आकर, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे तो नहीं, लेकिन मेरे साथी सारे मेरे पैसों में मदद कर रहे हैं। जिसका जैसा 100 रुपए वाला भी आता है, 1000 वाला भी आता है, सब मेरी मदद करते हैं। ये बात आपके लिए समझने की, इतने दूर से लोग आकर मेरी मदद करते हैं। आप
आने वाली 5 तारीख को दिखा दो। जैसे अब एमपी के इलेक्शन में कुल 40-45 वोट बाहर गई थी, अब की बार 10 वोट भी बाहर नहीं जाने चाहिए, सारी की सारी सिलेंडर पे डालनी है, सारी की सारी। और एक चीज और है, बहुत सारे तो सम्मानित व्यक्ति हमारी मातृशक्ति मेरे घर को जानती है। कई बार आप झिझकते हो कि उसके घर जाएंगे, पता नहीं काम करेगा, सुनेगा, कोई पाएगा कि नहीं। सीधा आया करो गांव में, जरूरत नहीं किसी को बुलाने की। कभी न सोचो भाई पहले सरपंच साहब को ढूंढो, राजेंद्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राजेंद्र भी अपना भाई है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है किसी और दूसरे गांव के आदमी के माध्यम से आओ, सीधे आओ, घंटी बजाओ, आपका आधी मिनट में काम होगा सीधे। और आज नहीं, पिछले 8.5 साल से हो रहा है। कभी न सोचते ये वाकई क्या है, पिछले 8.5 साल से इतने आदमी खड़े हैं। कोई एक आदमी उठा के बता दो भाई मैं गया था उसके घर पे, देवेंद्र कादियान के ऑफिस में गया था, किसी का भी काम आज तक नाटे हो। कोई भी खाली हाथ आया हो, चाहे कोई गरीब आदमी किसी मदद के लिए आया, रिकॉर्ड है। एक आदमी चल के हम ढूंढ के ला दो, कोई गरीब परिवार ये गया हो भाई बेटे की शादी की थी, कोई बच्चे की फीस की बात थी, कोई और कहानी होगी, खाली हाथ एक भी आया हो तो मुझे बता देना, एक भी सिंगल।